दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको मालूम है हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है? शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन आपको आज की इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कितनी आसानी से ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, लेकिन आसमान में कैसे उड़ रहा है ये किसी को नहीं पता होगा। 17 दिसंबर सन 1903 यही वो दिन था जब पहली बार एक विमान हवा में उड़ा था, जिसे उड़ाया था राइट ब्रदर्स ने। और तब से लेकर अब तक उनके इस आविष्कार ने दुनिया भर में क्रांति सी ला दी है, जिसकी वजह से हम सभी लोग मीलों का सफर घंटों में तय कर सकते हैं और बस कुछ ही देर में एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं। वरना ट्रेन से सफर कितना लंबा होता है इसका अंदाजा तो आपको होगा ही। ऐसे में दोस्तों हर किसी के मन में इस चीज को जानने की जिज्ञासा होती ही होगी कि आखिर ये प्लेन उड़ते कैसे हैं, इनके अंदर किस तरह का मैकेनिज्म काम करता है। तो दोस्तों हमने आज सोचा क्यों ना आपकी इस जिज्ञासा को थोड़ा कम कर दिया जाए, और इसीलिए आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपके इस फेवरेट चैनल में आपको ये बताऊंगा कि आखिर हेलीकॉप्टर कैसे उड़ते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो के अंदर, जिसे देखने के बाद आप वाकई हैरान हो जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों यूं तो एयरप्लेन के बारे में आप लोगों ने बहुत चीजें सुनी होंगी, लेकिन जब बात हेलीकॉप्टर की आती है तो हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ऐसा विमान है जिसके ऊपर पंखा लगा होता है और वो बहुत तेज आवाज करते हुए उड़ता है। ऐसे में इस चीज की जिज्ञासा हर किसी के मन में होती होगी कि आखिर ये काम कैसे करता है, जिसके लिए सबसे पहले हम आपको ये याद दिला दे कि जब हम छोटे होते हैं तो अक्सर अपने हाथ में पतंग की डोर लिए पतंग उड़ाते हैं, क्योंकि अगर आपने कभी पतंग उड़ाई होगी तो आपको ये बखूबी पता होगा कि जब हवा तेज होती है तो पतंग उड़ाने में काफी आसानी होती है। इस वजह से हम एक ही जगह खड़े होकर आराम से पतंग उड़ा सकते हैं। लेकिन जब हवा धीमी होती है तो ऐसे में पतंग जल्दी नहीं उड़ पाती, उसके लिए हमें काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। दोस्तों आपके बचपन के यही दिन केवल हंसी मजाक के नहीं थे, बल्कि अगर हम इस तरह की चीजों पर ध्यान दें तो हम ये समझ पाएंगे कि आज के समय में प्लेन और हेलीकॉप्टर आखिर उड़ाए कैसे जाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिन्होंने इन चीजों का आविष्कार किया है उन्होंने भी तो पतंग उड़ाने से ही शुरुआत की होगी ना। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? दोस्तों पतंग का एंगल थोड़ा सा उठा हुआ होता है, और सबसे अहम बात यह है कि इसे उड़ने के लिए हवाओं के साथ इंटरैक्ट करना जरूरी है। ठीक इसी तरह प्लेन के पंख भी थोड़े से उठे हुए होते हैं और हवा से इंटरैक्ट करने के लिए ये रनवे में पहले दौड़ते हैं। जैसे हम पतंग उड़ाने के लिए थोड़ी देर दौड़ते थे ताकि उसका हवा के साथ तालमेल बैठा दे, ठीक उसी तरह एरोप्लेन में भी होता है। और वैसे ही उठा हुआ पंखा हेलीकॉप्टर में भी होता है। हालांकि ये एयरप्लेन की तरह रनवे में नहीं दौड़ता, लेकिन हाँ अपने एक्सेस में ही घूमकर हवा के साथ तालमेल बैठा लेता है। और दोस्तों जब हेलीकॉप्टर के पंख अपनी जगह पर घूमना शुरू करते हैं तो प्रेशर डिफरेंस बनना शुरू हो जाता है। हम आपको बता दें कि पंख के नीचे अधिक और पंख के ऊपर ज्यादा प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से ऊपर की हवा नीचे की ओर आने लगती है, और इसी कारण हेलीकॉप्टर को उठने में मदद मिलती है, जिसके बाद हेलीकॉप्टर उड़ना शुरू हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो प्रोपेलर यानी पंख है, जिसे हम अपने हाथों से रगड़ कर घुमाते हैं और वह काफी दूर तक घूमते हुए चला जाता है। ठीक उसी तरह हमारे बचपन में खेली गई चीजें हमें ये बता देती हैं कि बड़ी बड़ी चीजें भी इसी मैकेनिज्म में काम करती है, जैसे कि हेलीकॉप्टर करता है। और इसके एक और एग्जाम्पल के तौर पर आप ड्रोन भी ले सकते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि पंख के सहारे हेलीकॉप्टर आसमान में कैसे लिफ्ट करते हैं। दोस्तों 1930 से 40 के दशक में जब इगोर सिकोर्स्की हेलीकॉप्टर का डिजाइन तैयार कर रहे थे, तब उनका सामना न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हुआ। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि जब हेलीकॉप्टर रोटेट करता था तो उसके बराबर और विपरीत फोर्स हेलीकॉप्टर की बॉडी पर लगता था, जिस कारण हेलीकॉप्टर गोल गोल घूमने लगता था। और इसी चीज को फिक्स करने के लिए उन्होंने टेल रोटर का इस्तेमाल किया, तब जाकर ये प्रॉब्लम सही हुई। अब जैसे कि आप मान लीजिए एक हेलीकॉप्टर का रोटर जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार यह हेलीकॉप्टर को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश, लेकिन टेल रोटर घूमकर अपने हेलीकॉप्टर को क्लॉक साइज रोटेट करने से रोक देगा, और इसी वजह से हेलीकॉप्टर स्टेबल ही रहेगा। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि मेन रोटर तो बहुत तेजी से घूमता और ये साइज में काफी बड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये अधिक अपोजिट फोर्स भी जनरेट करेगा। तो फिर कैसे इतना छोटा सा टेल रोटर इतने अधिक हॉर्स को बैलेंस कर पाता है? तो दोस्तों इस चीज का जवाब हेलीकॉप्टर के पीछे बने लंबे से टेल में है, जिसे काफी मजबूत बनाया जाता है।
और ये अंदर से पूरी तरह से खोखला होता है और इसका साइज बड़ा होने के कारण ये छोटा सा रोटर भी हेलीकॉप्टर को बैलेंस कर पाता है। जैसे कि बड़े भारी वजन को उठाने में ज्यादा ताकत लगती है, लेकिन जब हम किसी रोड की मदद से उसे उठाते हैं तो ताकत कम लगती है। इसी तरह ये हेलीकॉप्टर का टेल भी काम करता है। अब आपने ये भी देखा होगा कि जब हेलीकॉप्टर आगे की ओर जाता है तो उसका सर आगे की ओर झुक जाता है, लेकिन जब वो पीछे की ओर जाता है तो उसका आगे वाला हिस्सा ऊपर उठ जाता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि रोटर में 2 प्लेट्स लगी होते हैं। जब एरोप्लेन को आगे की तरफ जाना होता है तो पायलट उन्हीं फ्लैट्स को आगे की ओर झुका देता है, जिसकी वजह से रोटर के एंगल में भी बदलाव होता है। यानी कि जब रोटर प्लेट्स रोटेट करते हुए आगे की तरफ जाता है तो इसका एंगल झुक जाता है, तो लिफ्ट मिलना बंद हो जाता है, जिसके कारण हेलीकॉप्टर का आगे वाला हिस्सा यानी कि हेड नीचे की ओर झुक जाता है। और सेम यही चीज तब भी होती है जब प्लेन ऊपर की तरफ उठती है, क्योंकि जब रोटर ऊपर की तरफ उठने लगता है तो इसीलिए क्योंकि प्लेट्स को उस तरफ किया जाता है, जिस वजह से हेलीकॉप्टर भी ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है आपको अब ये समझ आ गया होगा कि हेलीकॉप्टर का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसके बारे में हमें कमेंट में जरूर लिख देना। साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।